कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। दोस्तों, सावन के महीने की शुरुआत होते ही कांवड़ का ज्ञान देने वाले मास्टर साहब रजनीश गंगवार की ये कविता अब तक पूरे देश में फेमस हो चुकी है। अब इनके ये कांवड़ ज्ञान कहिए या हिंदू धर्म से दिक्कत, या यूं भी हो सकता है आप कह सकते हैं कि हमारे धर्म और हमारे भगवानों के लिए कुछ भी कहना, किसी भी तरह से कुछ भी करना इस देश में बहुत आसान है। वरना लाहौल विलक हुआ, मास्टर जी कुछ और भी ताजिया के बारे में अर्ज कर पाते। अब तक तो साहब के साथ क्या होता आप समझ चुके होंगे। लेकिन खैर, जाने दीजिए। धर्म से जुड़ी इनकी किचकिच हर मीडिया चैनल में आपको अपने एजेंडे के तो मुताबिक सुनाई जा रही है, बताई जा रही है, आप सुन भी रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इससे कुछ अलग बताऊंगा, क्योंकि अब मामला धर्म से निकलकर सियासी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अब ये मामला सियासी हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा सांसद अखिलेश यादव, क्योंकि इन टीचर के सपोर्ट में आ गए हैं, मैदान में आ गए, सवाल किया है योगी सरकार से, क्या यही अमृतकाल है? जी सही सुना आपने, अखिलेश यादव अब रजनीश गंगवार के सपोर्ट में आ गए हैं और ट्विटर पर पोस्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं, पहले आप इसको जान लीजिए। तो अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट करके लिखा कि जो मानवता के मार्ग पर जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने एक और पोस्ट की, उसमें कहा शिक्षक पर एफआईआर और शिक्षालय बंद हो रहे हैं, भाजपा के लिए क्या यही अमृतकाल है? तो दोस्तों, सपा मुखिया के समर्थन के बाद अब ये पूरा मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। जहां सपा इसे शिक्षक के विचारों की अभिव्यक्ति बता रही है, तो वहीं हिंदू संगठनों का आरोप है कि सावन जैसे धार्मिक माहौल में इस तरह की टिप्पणी, वो भी इतने खुले मंच से, बच्चों के सामने क्या असर पड़ेगा, धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम कर रही है, ऐसा हिंदू संगठन कह रहे हैं। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि बरेली में इंटरमीडिएट कॉलेज के रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर टीचर की ये कविता वायरल हुई थी, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर टीचर अपना अजब ही ज्ञान दे रहे हैं। अगर ज्ञान है भी सिखाना है तो इस तरह से नहीं। कुछ लोगों को उनकी कांवड़ पर कही ये कविता पसंद नहीं आई और उन्होंने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उनका कहना था कि टीचर ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और वाकई ठेस तो पहुंचाई है साहब, क्योंकि कांवड़ क्या है पहले उसको पढ़िए, उसको जानिए, उसको समझिए, फिर कुछ बोलिए। उसकी कविता से माहौल खराब हो सकता है, ये कहा गया था, जिसके बाद पुलिस ने टीचर के खिलाफ एक्शन ले लिया। स्कूल प्रशासन भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के दबाव में है। अब कोई औपचारिक निलंबन तो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर रजनीश गंगवार सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि साहित्यिक दुनिया में एक परिचित नाम है। ये बड़ी बात है। वो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। उनकी पहचान एक संवेदनशील कवि और लेखक के रूप में है, जो सामाजिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं। लेकिन सियासत से परे आप खुद ये फैसला करिए कि मास्टर साहब का इस मंच से ये कहना कितना सही है और कितना गलत है। अगर आप इस कविता को भूल गए हो तो जाते जाते इसके कुछ अंश हम आपके लिए छोड़ जाएंगे, जो आपके फैसले में आपकी मदद करेंगे। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, करिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बनिए हमारी ताकत, क्योंकि तकदीर का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि तू सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव
अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।